क्या शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिसने बदल दी दर्शकों की पुरानी सोच। क्या शादी के बाद एक बेटी अपने माता पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई, उसे उन अधिकारों से वंचित कर दिया जाए जो एक बेटे को मिलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी सवाल पर ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और ये फैसला सिर्फ एक महिला का केस नहीं है, ये फैसला करोड़ों बेटियों, परिवारों और समाज की सोच से जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत को कहना पड़ा कि शादीशुदा बेटियों को परिवार से बाहर मानना संविधान के खिलाफ है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। ये मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा था। एक महिला जो शादीशुदा थी, अपने परिवार के एक सदस्य की मृत्यु के बाद अनुकंपा आधार पर मिलने वाले लाभ की हकदार बनना चाहती थी। लेकिन समस्या ये थी कि सरकारी नियमों में परिवार की परिभाषा में शादीशुदा बेटियों को शामिल नहीं किया गया था। यानी अगर बेटा शादीशुदा हो तो ये परिवार का हिस्सा माना जाता है, लेकिन बेटी शादीशुदा हो जाए तो उसे बाहर समझ लिया जाता है। महिला ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि शादीशुदा बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादी हो जाने से बेटी और उसके मायके के बीच का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और बेटी वास्तव में उस परिवार पर निर्भर रही है या परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही है, तो सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसे बाहर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अगर शादीशुदा बेटा परिवार का हिस्सा बना रह सकता है, तो शादीशुदा बेटी क्यों नहीं? कोर्ट ने कहा कि ये सोच कि शादी के बाद बेटी किसी दूसरे परिवार की हो जाती है, एक पुरानी सामाजिक धारणा है और संविधान ऐसी लैंगिक असमानता को अस्वीकार नहीं करता। कोर्ट ने माना कि ऐसी व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देती है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस फैसले का असर कितना बड़ा है? पहली नज़र में ये मामला सिर्फ एक नियुक्ति या राशन दुकान के आवंटन का लग सकता है, लेकिन इसका असर इससे कहीं बड़ा है। अब देश भर में ऐसे कई मामलों में इस फैसले का हवाला दिया जा सकता है जहां शादीशुदा बेटियों को केवल वैवाहिक स्थिति के कारण अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। कानूनी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये फैसला भविष्य में कई सरकारी नीतियों और नियमों की समीक्षा का आधार बन सकता है। समाज के लिए संदेश: ये फैसला केवल कानून की भाषा नहीं बोलता, ये समाज को भी आईना दिखाता है। सालों से बेटियों को पराया धन कहा जाता रहा, लेकिन आज की हकीकत ये है कि लाखों बेटियां अपने माता पिता की देखभाल करती हैं, आर्थिक मदद करती हैं और मुश्किल समय में परिवार का सहारा बनती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही संदेश दिया कि रिश्तों का मूल्य वैवाहिक स्थिति से नहीं, वास्तविक जिम्मेदारियों और परिस्थितियों से तय होना चाहिए। तो सवाल अब भी वही है, क्या शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है? देश की सबसे बड़ी अदालत का जवाब है नहीं। बेटी शादी के बाद भी बेटी ही रहती है। उसका रिश्ता, उसका अधिकार और उसकी पहचान सिर्फ विवाह से खत्म नहीं हो सकती। और शायद यही वजह है कि ये केवल सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि बदलते भारत की एक नई सोच का प्रतीक बन गया है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शादीशुदा बेटियों को भी परिवार के समान अधिकार मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।